नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हो गया यहाँ पर घर आए। अच्छा है यहाँ शासन प्रशासन के अंदर चलो, एंट्री करने के टाइम में बाहर जाओ, बाहर हुए तब लियो। उजेला उजेला जलाई दे, अंदर से दिखा दीजिए पूरा। आप ये देख सकते हैं, ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं, ये इनका रूम है जहाँ पर ये रुक करके कभी पढ़ाई किया करते थे। इनके बचपन की यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। संघर्ष, किस संघर्ष से ये आज कामयाबी के शिखर पहुँचे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। जो सामने आपको मैप दिख रहे हैं, ये मैप भी भारत माता के हैं। और आज जो ज्वाइनिंग किए हैं, जो नौकरी पाए हैं, वो भी भारत माता की सेवा करने के लिए पाए हैं। क्या स्थिति रही होगी इनके घर की, इसका अंदाज़ा जमीन से देख करके लग सकता है। जो इनकी पुरानी मकान की दीवारें हैं और ये 7-8 फीट के ऊपर स्लैब पड़ी हुई है, इससे अंदाज़ा लगता है कि माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है। स्वयं खाना, स्वयं नहाना, स्वयं बनाना, एक छोटी सी चारपाई और एक इनकी पुरानी साइकिल। क्या इसी साइकिल से आप सफ़र करते थे? हाँ, ढकेरवा जाता था मैं कोचिंग के लिए। टकरा जाते थे? हाँ, शुरू में वहीं जाता था, उसके बाद छोड़ दी, फिर इंडिविजुअल तैयारी करने लगा, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस। अब अच्छा, आप ये बताइए, किससे सबसे ज़्यादा आपको सहायता प्रदान हुई? वैसे तो मेरे पूरे गांव से बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान हुई, लेकिन ये मुझे इस राह पे लाने के लिए मेरे एक लखनपुर में मित्र हैं, कौशल मौर्य, उनकी वजह से, उन्होंने जो बताया उस तरह से मैंने यहाँ तैयारी की। अच्छा। किस गुरु के माध्यम से आपको जो है ये स्कोप मिला? कोई तो गुरु रहा होगा। ढकेरवा में कोचिंग संस्थान है, शिव कंपटीशन, वहाँ से मैं पढ़ाई शुरू किया कोचिंग की। वहाँ हमारे संजय मौर्य सर और अमित सर, उन्हीं दोनों लोगों से मैंने तैयारी करना शुरू किया था। फिर ज़्यादा ये धूप ज़्यादा होने लगी थी, साइकिल से आना जाना ज़्यादा दूर हो जाता था, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया, फिर ऑनलाइन पढ़ाई करने लगा। बेसिक एजुकेशन आपने क्या गांव से शुरू की है या? बेसिक एजुकेशन मैंने गांव से ही शुरू की है, ढकेरवा से। किस क्लास तक गांव में आपने एजुकेशन लिए? लगभग यहाँ तो 12th तक लिया है, फिर कोचिंग में वहाँ जाता था ढकेरवा। कोचिंग ढकेरवा जाता। हाँ। क्या आपको लग रहा है तब के और आज आप एक जगह पे भारत माता की सेवा के लिए आप चुने गए हैं, क्या कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये गांव का इतना प्यार देख के और ज्यादा अच्छा और लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। शायद किसी का गांव इतना किसी एक लड़के को प्यार करता होगा। जैसा सुनने में आया कि आप इस गांव से एक अकेले व्यक्ति हैं जो सुरक्षा के लिए आप चुने गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कहना यही है कि मैं इस गांव का पहला ही हूं जो किसी पैरामिलिट्री में भर्ती हुआ हूं, तो मैं इसलिए इतना कोशिश किया क्योंकि हमारा समाज जो है थोड़ा पिछड़ा ज़्यादा है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं अगर सेलेक्ट हुआ तो मुझे देख के शायद और बच्चे तैयारी करें और भारत माता की सेवा में जाएं। कोई ऐसे मित्र हैं जो आपके संघर्ष में रहे? हाँ, बहुत मित्र हैं। कुछ नाम बताएंगे? नाम है आदर्श मौर्य हैं और कौशल मौर्य हैं, रजनीश मौर्य हैं, और यहाँ के हमारे अतार अंसारी, इरफान खान और जितने भी हमारे भाई लोग हैं, सब हमारे साथ संघर्ष में रहे हैं। हमारा पूरा परिवार। नई उम्र के जो बच्चे हैं जो आजकल मोबाइल में बहुत ज्यादा अपना समय दे रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? वो अपना जीवन पूरी तरह से खराब कर रहे हैं। मोबाइल में समय दीजिए, लेकिन सही दिशा में देंगे अगर तो सक्सेस जरूर मिलेगी। मैं ट्रेनिंग जहाँ करता था वहाँ भी यही बताया गया है कि मोबाइल का उपयोग कम से कम करें।
कोई बचपन की यादें बताएंगे ताज़ा करने के लिए? बस यही दुख इतना ही है कि मम्मी पापा नहीं है, बाकी सब सारी खुशी हमारे गांव वाले, हमारे मित्र दोस्त भाई सब दे रहे हैं। बाकी मम्मी पापा के अलावा बाकी सारी खुशी है इस समय हमारे पास। जब मम्मी पापा नहीं रहे तब आपकी पढ़ाई करने में किसने सहायता की, किसने आपको मोटिवेट किया कि आप बाहर जाके काम करते थे? देखो, पहले जब मैंने बंद किया, मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, तो मैंने पहले तो थोड़ा काम किया बाहर, इधर उधर पढ़ाई करता रहा। उसके बाद लगा कि बाहर काम करने से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, तो मेरे मामा हैं, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की और मेरे परिवार ने भी बहुत सहायता की, दोस्तों ने, सब ने। अब आप जो चुन कर आए हैं तो गांव में क्या कुछ करना चाहेंगे गांव के लिए? गांव को बस यही, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा था कि गांव को थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि सबको यही लगता है कि इनका नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा। अच्छा। इसलिए मैंने ज़्यादा मेहनत की कि मेरा जरूर होगा, मैं करके दिखाऊंगा ये। किस बिरादरी से आप रखते हैं अपना ताल्लुकात? मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखता हूँ। अच्छा। क्या आपको सरकार से लेकर के कभी कोई असमंजसता नजर आई कि अनुसूचित जाति वालों के लिए भेदभाव को नजर आया इस टाइप से? देखो, सरकारें तो हमेशा यही करती हैं, कोई कहता सरकार अच्छी है, कोई कहता बुरी है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ वैकेंसीज हमेशा आती रहती हैं, बस पढ़ने वालों की कमी है। जी। मतलब शिक्षित व्यक्ति हो उसके लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है, अगर आप शिक्षित हैं और सही दिशा में पढ़ रहे हैं तो सब कुछ संभव है। ये तो खाली ढोंग है कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, आती हैं, लेकिन उस तरह से नहीं आती कि करोड़ों वैकेंसी आए तो करोड़ों छात्र हों। कम आते हैं, कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा है, हाँ। क्योंकि IT सेक्टर का जमाना चल रहा है इस समय। हाँ। क्या कंप्यूटर एजुकेशन आपने ली है? नहीं ली है। नहीं। उसके बाद भी सिलेक्शन हो गया? बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है बिना कंप्यूटर के। और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पढ़िए और आगे बढ़िए। जय हिंद। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। ठीक। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? रम्या में। आज जो आपका फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, आपके चाहने वाले ढोल नगाड़ा लेके आ रहे हैं, क्या कुछ मामला है, किस लिए ढोल बाजे बज रहे हैं? मेरा CRPF में सिलेक्शन हुआ था, उसकी ट्रेनिंग खत्म करके आज मैं आया हूँ घर पे, इसलिए हमारे गांव वालों को इतना प्यार देखने को मिल रहा है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तो आज आप पहली बार घर वापस आए? हाँ, पहली बार घर वापस आया हूँ ट्रेनिंग खत्म करके। क्या कुछ पढ़ाई का एजुकेशन रहा आपका? एजुकेशन मैंने 12th की है, उसके बाद मम्मी एक्सपायर हो गई तो मैं उसके आगे पढ़ नहीं पाया, फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रही? बहुत ख़राब आर्थिक स्थिति रही, बहुत ही ख़राब। आपने पढ़ाई की है? पढ़ाई मैं दिन में थोड़ा बहुत काम करता था और शाम को पढ़ाई करता था रात में, इसी तरह से रात पढ़ के मैंने सुबह 3 बजे उठ के यहाँ रनिंग आता था। यहाँ के सब लोग जानते हैं मेरे को। कैसा लग रहा है जो आप सैकड़ों लोगों की भीड़ में आपको माला बनाया है? बहुत खुश हूँ, मेरे गांव का इतना ज़्यादा सम्मान और इतना ज़्यादा प्यार देख के बहुत खुशी हो रही है। देश की सेवा का भावना कैसे? देश की सेवा का भावना मेरे शुरू से ही था, पर उस तरह का माहौल नहीं बन पा रहा था तैयारी करने का, क्योंकि अकेला ही था मैं घर का। फिर किसी न किसी तरीके से मैंने सब एडजस्ट किया और फिर तैयारी की मैंने। आपके सामने सैकड़ों नौजवान खड़े हुए हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? इनसे यही कहना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए पढ़ना ज़रूर है। देश की सेवा के लिए क्या बोलेंगे? जो आज का जो माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे देश की सेवा के लिए? आज के माहौल के हिसाब से तो देश की सेवा में बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि उनको वो AC वाली हवा ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे ऐसी चीज़ है नहीं। गुरचरण दास गौतम। कहाँ रहते हैं? रमिया बहड़। आज ये ढोल नगाड़े जो बज रहे हैं, किस संबंध में बज रहे हैं? ये ज़िंदगी में पहली बार हमको खुशी इजहार को होने का मौका मिला, इसलिए हम लोग ढोल नगाड़ों से स्वागत कर रहे हैं। कौन सी खुशी मिली आपको? मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया और हम लोग इतने गरीब तबके के हैं कि लेखपाल या टीचर किसी विभाग में हम नहीं जा सकते। अच्छा। सरकार ने यही एक पोस्ट खाली रखी गरीबों के लिए कि जहाँ गोली खानी है वहाँ गरीब का बेटा। किसी मंत्री के बेटे को इस ओहदे पर जाते देखा है आपने? बताएंगे नहीं। क्योंकि उनको चाहे 50 लाख पड़े तो वो अच्छी पोस्टिंग ऐसी कमरों में बैठने वाली सिलेक्शन पे जाते हैं। इस सिलेक्शन में मंत्री का बेटा, विधायक का बेटा, CM और PM का बेटा नहीं जाएगा, इसलिए ये विभाग हम गरीब लोगों के लिए खाली रखा गया। क्या आपके गांव से और भी कोई CRPF आर्मी सेना में है? पहली बार जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। जी। क्या नाम आपका है? शमशेर खान।
कैसा लग रहा है आपके गांव का बहुत व्यक्ति खुशी इस है, यात्रा में? बहुत खुशी है। पहली बार ऐसा कोई व्यक्त हुआ है, जी, जी। हमको बहुत खुशी है। जी क्या नाम है? मेरा नाम इरफान खान है और मेरा क्लासमेट है। हमको इतनी खुशी हुई, जीवन में इतनी खुशी नहीं हुई है। और इतनी मेहनत ये करता था। जो लोग कहते हैं कि किस्मत का खेल है, मैं नहीं मानता ये सब। किस्मत इसकी 95% मेहनत है, 5% किस्मत होगी। इसका घर आप देखेंगे, बकरी बांधी जाती थी उसमें, झोपड़ी पड़ी उसमें आप रहेंगे नहीं। जिसमें पड़ता था 16 घंटा 18 घंटा। या दौड़ने के लिए ग्राउंड भी नहीं है, सड़क पे दौड़ता था। और पहनने के लिए जूते नहीं थे, चप्पल पहन के दौड़ता। इतनी मेहनत की है इसने, मेहनत ही रंग लाई है। जी मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल जी बताएं, आपके क्षेत्र का एक व्यक्ति सीआरपीएफ में पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे? जी हम पहली बात तो आपको धन्यवाद देता हूं। और ये हमारा छोटा भाई है, हम इससे बहुत खुश हैं।